दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते होंगे तो आपने एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे जब हम कहीं पे डीमैट अकाउंट भी खुलवाते हैं तो वहाँ पे भी हमें इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एटसेट्रा ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को एफएनओ के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और इक्विटी ट्रेडिंग एंड इसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दो सेगमेंट्स हैं। कैश सेगमेंट जिसमें हमारा आता है इक्विटी, एंड डेरिवेटिव्स जिसमें आते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स एंड करेंसी डेरिवेटिव्स। स्टॉक डेरिवेटिव्स में फर्दर आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ट्रेडिंग करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, डे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। नाउ डे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आपकी इंटेंशन स्टॉक्स को बाय करके सेम डे सेल करने की होती है, यानी डे ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स की डिलीवरी नहीं लेते। एंड वही पोजिशनल ट्रेडिंग में आपकी इंटेंशन स्टॉक्स को होल्ड करने की होती है, यानी बाई करने के बाद आप स्टॉक्स को एक वीक, एक मंथ या एक ईयर के बाद सेल करते हो, मतलब इसमें आप स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हो। डे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में ही की जा सकती है। तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस के बारे में। इसको हम आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इक्विटी ट्रेडिंग का एग्जाम्पल। मान लीजिए ये एसबीआई कंपनी का शेयर है जिसे मिस्टर ए ने शेयर मार्केट में ₹200 में खरीदा है। इस शेयर का प्राइस 10 रुपये से बढ़ गया। अब मिस्टर एक्स ने 210 रुपीज़ दिए एंड वो इस शेयर के मालिक हो गए एंड मिस्टर ए को 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस सिंपल ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इक्विटी ट्रेडिंग। अब क्वेश्चन है कि इन्होंने ये ट्रांजैक्शन क्यों की। मिस्टर एक्स ने ये शेयर इसलिए खरीदा क्योंकि उसे लगता है कि इस शेयर का प्राइस 210 से और बढ़ने वाला है। एंड मिस्टर ए ने इस शेयर को इसलिए बेच दिया क्योंकि उसे लगता है कि ये शेयर 210 से कम होने वाला है। ओके, नाउ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एग्जांपल। सबसे पहले फ्यूचर्स। मान लो मिस्टर ए ने एसबीआई कंपनी का शेयर ₹200 में खरीदा है, तो मिस्टर ए एंड मिस्टर एक्स के बीच एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर एक्स इस शेयर को 3 मंथ्स बाद 180 रुपीज़ में बाई करेगा एंड मिस्टर ए 180 रुपीज़ में सेल करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई मिस्टर ए एग्री टू सेल इट फॉर 180? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मिस्टर ए को कोई बायर नहीं मिल रहा या उनके इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि इस शेयर की कीमत 3 मंथ्स बाद ₹160 होने वाली है, तो इसलिए अगर वो इसे 180 में भी सेल कर पाएँ तो उन्हें कम लॉस होगा। वाई मिस्टर एक्स एग्रीज टू बाय इट फॉर 180? क्योंकि मिस्टर एक्स को ये लगता है कि 3 मंथ्स बाद इस शेयर को कोई 200 रुपीज़ में खरीदेगा। अब ये तो हमारा हो गया फ्यूचर्स। अब आगे इसमें आता है ऑप्शन। सेम एग्जाम्पल में मान लो मिस्टर एक्स एक स्मॉल अमाउंट मिस्टर ए को टोकन के रूप में देते हैं, लेट्स से 20 रुपीज़, ताकि मिस्टर ए वो शेयर अगले 3 महीने तक किसी और को सेल ना करें। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है कि या तो वो 3 महीने बाद डील के अकॉर्डिंग उस शेयर को 160 रुपीज़ और देकर टोटल 180 रुपीज़ में बाई कर लें या फिर उस डील को छोड़ दें। अगर वो इस डील को छोड़ देते हैं तो मिस्टर एक्स को अपने टोकन मनी का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स इस शेयर को अभी क्यों नहीं खरीद लेते, क्योंकि मिस्टर एक्स को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लगता है कि 3 मंथ्स बाद इस शेयर का प्राइस 200 रुपीज़ से भी ज़्यादा होने वाला है और किसी कारणवश उनके पास अभी फिलहाल इस शेयर को खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ऑप्शंस में डील किया है। और हाँ, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर उन्हें कहीं और से चाहे शेयर के लिए अच्छी कीमत भी मिल रही हो, वो उसको 3 महीने तक बेच नहीं सकते। तो इस पूरे एग्जाम्पल को शॉर्ट में कहें तो जब हम प्रेजेंट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, एंड जब हम फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इक्विटी एंड एफएनओ के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। इक्विटी मार्केट में आप सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है। लेकिन वहीं एफएनओ में बहुत हाई एक्सपोजर होता है क्योंकि इसमें आप स्मॉल अकाउंट्स में ट्रेड नहीं कर सकते। इक्विटी में जब आप शेयर को बाय करते हैं तो आप शेयर होल्डर हो जाते हैं, यानी उस शेयर की ओनरशिप आपके पास आ जाती है। लेकिन एफएनओ में आप एक शेयर होल्डर नहीं होते। इक्विटी में आपको शेयर्स पे डिविडेंड्स, बोनस, राइट्स एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन एफएनओ में आपको डिविडेंड्स, बोनस, राइट्स एंड अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एफएनओ जनरली ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है एंड वहीं इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहता है। एफएनओ ट्रेडिंग हाईली रिस्की होती है, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इतना रिस्क नहीं होता। एफएनओ में आपको अपनी पोजीशन को सेल या स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है एंड वहीं इक्विटी में आप शेयर्स को लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, लेकिन एफएनओ में आप कितने भी टाइम के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन विद एक्सपायरी डेट। एंड लास्ट, इक्विटी में आपको डिलीवरी ट्रेड्स पे कोई लेवरेज नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में अपने अकाउंट में स्मॉल डिपॉजिट से भी लार्जर क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर ब्रोकर। तो ये थे दोस्तों बेसिकली इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।